हाँ जी, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16। ठीक है ना। तो फिर से आपको यार इनइक्वालिटी नॉट अनइक्वालिटी, मैं बार बार अनइक्वालिटी कह रहा हूँ और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर मैं इनइक्वालिटी को अनइक्वालिटी बोल जाऊँ तो थोड़ा आप उसको संभाल लेना। ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि x डिवाइडेड बाय 4 लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5। ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस वन। ठीक है ना। सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 15। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आप नोट कर लो जो आपको दिया हुआ है गिवन। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, x/4 इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो x/4 है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा लेस देन। ठीक है, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 2। ठीक है, 5x माइनस 2। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7x माइनस 3। ठीक है, 7x माइनस 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, ठीक है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x/4 जो है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे लेस देन। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25x है ना, एंड 5 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, देन देखो माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 3 इंटू 7x कितना हो जाएगा माइनस 21x है ना, माइनस 21x, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 15 है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 15x है ना, क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, लेस देन ये जो 4 है ना इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, 25x माइनस 21x है ना, 25x माइनस 21x कितना हो जाएगा 4x है ना, कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस 10 प्लस 9 कितना होना चाहिए -1 है ना, कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो आपको बात आ रही है समझ में, क्या किया हमने 15 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये क्या हो गया 15x हो गया लेस देन, और 4 को उधर शिफ्ट कर दिया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय, और इसको हमने सॉल्व कर लिया 25x माइनस 21x कितना मिलेगा 4x मिलेगा, एंड माइनस 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी को देखो आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया 15x। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन, ठीक है, 4 इंटू 4x क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 16x हो जाएगा, 4 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 16x। ठीक है, एंड 4 इंटू -1 कितना होना चाहिए -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से हमें LHS में क्या लाना है, वेरिएबल लाना है, RHS में क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है। तो ये जो 16x मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसका कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है, तो मैं 16x को इधर ले आ जाऊंगा, कितना हो जाएगा 15x, और ये कितना हो जाएगा -16x लेस देन, यहाँ पे कितना बचेगा -4। ठीक है, यहाँ पे देखो 15x माइनस 16x कितना हो जाएगा -x लेस देन -4। फिर से भाई साहब वही सिचुएशन आ गई है ना, मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो दोनों साइड से माइनस हटाना नहीं है ना, बाय लॉ हमें जाना है। और लॉ क्या कहता है कि अगर मैं यहाँ पे x के सामने क्या है माइनस है, तो मुझे अगर माइनस हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा -1, और -1 क्या है नेगेटिव नंबर है, तो जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। तो कैसे लिखेंगे -1 इंटू -x लेस देन -1 इंटू -4 है ना, तो यहाँ पे देखो -1 इंटू -x क्या हो जाएगा, फिर से गलती कर दी ना, यही तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करो ये साइन जो है इसको प्रिकॉशंस नहीं, सॉरी सिंबल जो है इसको प्रिकॉशंस लेके हमें चेंज करना है। लेस देन है तो अभी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करने की सिचुएशन आए तो उस समय पे जो सिंबल है इनइक्वालिटी का वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 इंटू -x कितना हो जाएगा, ये +x हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, और यहाँ पे ग्रेटर देन अगेन -1 इंटू -4 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन 4 है ना, x जो है वो कैसा है ग्रेटर देन 4 है, मतलब आपको ऐसे रियल नंबर्स लेने हैं, x की वैल्यूज ऐसे रियल नंबर्स होगी जो 4 से बड़ी हो,
है ना। तो 4 से बड़ा रियल नंबर क्या होगा, 4.1 हो सकता है, देन क्या हो सकता है 4.2 भी हो सकता है, देन 5, 6 एंड सो ऑन अप टू द व्हाट इंफिनिटी। ग्रेटर देन 4 मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर्स, और पॉजिटिव नंबर्स आए तो हम कहां जाते हैं, आरएचएस में जाते हैं, ठीक है ना। कहां जाते हैं हम लोग, आरएचएस में जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो x ग्रेटर देन 4 बोला हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखना बहुत आसान है, हेंस सॉल्यूशन सेट, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन सेट इज, हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दी, ठीक है। देखो मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है, मिनिमम वैल्यू मतलब 4 है, मतलब 4.1 है ना। मिनिमम वैल्यू क्या है, 4.1, जिसमें 4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, 4 एक्सक्लूडेड है, मतलब 4 से बड़े वाले रियल नंबर्स है ना। 4 से बड़े वाले रियल नंबर्स कौन से, 4.1, 4.5, देन 5 एंड अप टू व्हाट इंफिनिटी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और हम लोग कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक, मतलब जहां तक भी हम लोग रियल नंबर्स कैलकुलेट कर सके, पॉजिटिव रियल नंबर्स, वहां तक के सारे नंबर्स आप जो है x की वैल्यूज ले सकते हो। तो यहां पे क्या आएगा, इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। यहां पे x क्या कह रहा था कि x जो है वो ऐसे रियल नंबर लेगा जो 4 से बड़े है, और ये भी तो यही कह रहा है, लिखने का तरीका अलग है, बट दोनों की बातें जो है वो सेम है ना। दोनों जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं, सेम बोल रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे x जो है वो रियल नंबर जो है, x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर रहेगी, और कैसी रहेगी, 4 से बड़े वाले रियल नंबर्स रहेंगे। ये भी तो यही कह रहा है कि x जो है, ठीक है, x जो है वो क्या होगा, 4 एंड इंफिनिटी के बीच में होगा, मतलब 4 एंड इंफिनिटी के बीच में जितने भी रियल नंबर दुनिया भर के एग्जिस्ट करते हैं वो सारे x की वैल्यूज होगी, ठीक है, वो सारे क्या होगी, x की वैल्यूज होगी, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो बढ़ते हमने हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 16, ठीक है ना। क्या है एग्जांपल नंबर 16, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 16, फिर से अगेन इनइक्वालिटी दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, नॉट अनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी को ही आप क्या कह सकते हो, इनइक्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर दी, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 16, ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम लोग नोट कर लेंगे, गिवन, ठीक है, क्या दिया हुआ है सब गिवन, 2x - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 4, ठीक है ना, 3x - 2 और डिवाइडेड बाय 4 -2 - x बाय 5, है ना। थोड़ा ध्यान से आपको लिखना होता है कि अगर कोई भी नंबर इधर उधर हो गया तो भाई सब दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो 2x - 1/3 है, इसको तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको हम एज इट इज रखेंगे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू को भी एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 3x - 2, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 - x, है ना, क्या हो जाएगा 2 - x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 इंटू 5 कितना होना चाहिए, 20, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इंप्लाइज ये जो 2x - 1 है इसको तो फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको नहीं छेड़ते हम लोग, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 3x कितना हो जाएगा, ये आपका 15x हो जाएगा, 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -10, और ये -4, ठीक है, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 10 इज व्हाट, -4 इंटू 2 इज -8, -4 इंटू प्लस -x, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 इंटू x क्या मिलेगा आपको, 4x, डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 20 है, 20 को आप इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 2x - 1, ठीक है, और ये जो 3 है इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या है 15x - 4x, सॉरी 15x + 4x कितना हो जाएगा, 19x, कितना हो जाएगा 19x, और ये -10 -8 कितना हो जाएगा, -18, ठीक है ना, कितना होना चाहिए, -18, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने सिंबल चेंज नहीं किया हुआ है, क्यों सिंबल चेंज नहीं किया, क्योंकि ना तो हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ना तो हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया। तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो ही सिंबल चेंज होगा, अदरवाइज आप कुछ भी करो सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 20 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, एंड 40 - 1 कितना होना चाहिए, -20, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 इंटू 9, है ना, यहाँ पे आप देखो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 9 27, रिमाइंडर इज 2, 3 1 = 3 एंड 2 + 3 कितना हो जाएगा, 57x, मतलब 3 इंटू 19x कितना हो जाएगा, 57x माइनस, ठीक है, 3 8 सा कितना होता है 24, रिमाइंडर इज 2, ठीक है, 3 1 सा कितना हो जाएगा 3 एंड +2 कितना हो जाएगा 54, ठीक है ना, 3 इंटू 18 कितना होगा 54 एंड 3 इंटू 19 कितना होगा
57, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 40x को हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे और 57x को आप इधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -57x, है ना, कितना हो जाएगा -57x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये आपका -54 है ना, माइनस क्या है, ये आपका 54 है और ये -20 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, +20। अब यहाँ पे देखो 40x -57x है ना, 40x -57x कितना हो जाएगा, ये -17x है ना, कितना होना चाहिए, -17x, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देखो -54 + 20 कितना हो जाएगा, माइनस कितना होना चाहिए, 34, कितना होना चाहिए, 34, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो अब x के सामने जो नंबर है भाई साहब कैसा है, x के सामने क्या है, -17 है और हमें पता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए और यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए, तो अगर मुझे यहाँ से -17 को हटाना है तो सही तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को -17 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम -17 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -17x बाय -17 है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ क्या होगा अभी, लेस और इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया। ये बच्चों बात भूलना नहीं है, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ठीक है, कि ये बात आप कहीं भूल ना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -34 बाय -17, ठीक है ना। तो देखो ये -17 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस अभी आपका हट जाएगा और 34 बाय 17 कितना होता है भाई साहब, 17 इंटू 2 कितना होता है, 34। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज लेस और इक्वल्स टू 2, कैसा मिलेगा, x इज लेस और इक्वल्स टू 2, और x इज लेस और इक्वल्स टू 2 का ये हमने लिया था क्या, इसके पहले लिया था, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x इज लेस और इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हो गया कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कैसी है, 2 से लेस है या फिर 2 के इक्वल है ना। तो 2 से लेस अगर हमने बोला है उसमें कहां तक नंबर आ गए, सारे के सारे नेगेटिव नंबर आ गए, है ना, अप टू दी माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है आप कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा, x बिलोंग्स टू दी, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है ना, लेस है मतलब क्या है, 2 से लेस है मतलब कहां जाना है, हमें LHS में जाना है। LHS में हम लोग कहां तक काउंट कर सकते हैं, जहां तक हमारी नेगेटिव नंबर तक नजर घूमती है वहां तक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, मतलब हमने अज्यूम किया हुआ है कि माइनस इन्फिनिटी के पहले जो भी नंबर आएगा उसको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, उसके पहले वाला नंबर इंक्लूडेड है जो कि फाइनाइट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि x लेस और इक्वल्स टू 2, मतलब x का जो वैल्यू है वो आप 2 ले सकते हो, है ना, आप 2 जो है वो ले सकते हो या तो फिर उससे लेस ले सकते हो, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा और इंटरवल को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू दी ओपन क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, और इट कैन आल्सो बी रीड एज x बिलोंग्स टू दी, ठीक है, x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड एंड 2 इंक्लूडेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको रीड भी कर सकते हो, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं विद और एग्जांपल नंबर 17 एंड एग्जांपल नंबर 18, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है इस एग्जांपल्स में और प्रीवियस एग्जांपल्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक तो डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है वर्ड में, है ना और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनता है नंबर लाइन के ऊपर, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब हमने एग्जांपल नंबर 16 हमने सॉल्व किया था, तो उसमें उसके स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स में मैंने आपको नंबर लाइन का यूज करके बताया था कि वो इंटरवल हम लोग कैसे लिख रहे हैं, है ना, जो इंटरवल या फिर जो सोल्यूशन सेट हम लिखते थे वो कैसे लिख रहे हैं, मैंने आपको नंबर लाइन के थ्रू समझाया था। तो बेसिकली आपको यही करना है, फिर से सॉल्यूशन सेट लिखना है और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, नंबर लाइन करना है। लेकिन हमने इसके पहले क्या देखा, हम नंबर लाइन के ऊपर से हमने सॉल्यूशन सेट बनाया था, ठीक है। तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो सॉल्यूशन सेट के साथ आपको क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और सेम तरीके की इनइक्वालिटीज आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते विद एग्जांपल नंबर 17। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 17, ठीक है, कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x - 2 लेस देन 2x + 1 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है ऑन दी नंबर लाइन, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 18, सॉल्व द इनइक्वालिटी 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 5 एंड शो द ग्राफ ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। तो बहुत आसान से इसको हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं, लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17, ठीक है ना। सॉल्यूशन तो देखो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन
गिवन इनइक्वालिटी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2, ठीक है, लेस देन 2x प्लस 1 है ना, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, जैसे 2x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, ठीक है, 3x माइनस 2x, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होना चाहिए लेस देन, ये 1 जो है वो आपका एज इट इज है, माइनस 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका x एंड लेस देन 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। बहुत आसान, बहुत गजब, ठीक है, बहुत आसानी से हमें इसका सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि x जो है वो लेस देन 3 है, और दूसरी बात यहाँ पे आपको कुछ मेंशन करके नहीं दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि x आपको क्या लेना है। तो अगर ऐसा मेंशन ना हो तो मैंने आपको बताया था कि x आपको क्या लेना है, रियल नंबर कंसीडर करना है, तो x को रियल नंबर कंसीडर करके, है ना, आपको क्या लिखनी है यहाँ पे x की वैल्यूज लिखनी है। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी आपको क्या बोल रही है कि x जो है वो क्या है लेस देन 3 है ना, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, x की पॉसिबल वैल्यूज ऐसी होगी, ठीक है, ऑल द रियल नंबर लेस देन 3 विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, है ना, ऑल द रियल नंबर्स लेस देन 3, वो सारे के सारे रियल नंबर जो 3 से छोटे होंगे वो सारी पॉसिबल वैल्यूज है, किसकी वैल्यूज है, x की वैल्यूज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है x लेस देन 3 और x को मैं क्या कंसीडर करना है, रियल नंबर कंसीडर करना है। तो लेस देन 3 मतलब क्या है ना, लेस देन 3 मतलब क्या, लेस देन 3 मतलब अगर मान लो 2.99 है ना, 2.9 है तो वो भी तो रियल नंबर हो सकता है ना। सो 2.9 से लेकर 2.5 देन 2 0 1 सो 1 0 देन -1 -2 -3 अप टू द ऑर्ड LHS। तो हम किधर जा रहे हैं, लेस है मतलब किधर जा रहे हैं हम लोग, LHS में जा रहे हैं ना, किधर जा रहे हैं, LHS में जा रहे हैं। तो 3 से लेस जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, है ना, जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जहां तक भी हम काउंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स पॉसिबल वैल्यूज होगी किसकी, x की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या होना चाहिए आपका, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दी, ठीक है। देखो क्या बोला है, 3 से लेस कहां तक, जहां तक भी हम लोग काउंट कर सके, और 3 से लेस मतलब क्या होगा 0 1 2 बाद में क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो नेगेटिव नंबर हम कहां तक काउंट कर सकते हैं, ओपन इंटरवल -∞ तक। मतलब यहाँ पे -∞ इंक्लूडेड नहीं है, और -∞ अगर इंक्लूडेड नहीं है मतलब इसका पहले वाला जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞, 3, और यहाँ पे भी इंटरवल को हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। क्यों, क्योंकि x जो है वो लेस देन 3 है, मतलब x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती, वो हमेशा 3 से छोटी ही रहेगी, और ये ओपन इंटरवल इंडिकेट करता है ना। x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞, 3, इसका मतलब क्या हो गया कि x की जो वैल्यूज है वो किसके बीच में है, -∞ और 3 के बीच में। इसी का मतलब क्या हो गया कि 3 और -∞ के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हो, दुनिया भर के रियल नंबर्स, वो सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस है किसके, x की, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसके इनइक्वालिटी के ऊपर से हमने तो बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन सेट हमने लिखा हुआ है या फिर जो ओपन इंटरवल लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर लाइन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो कि ये आपकी कोई नंबर लाइन है, जैसा कि आपको पता है कि इधर जो है वो क्या होता है आपका -∞ होता है, और इधर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मतलब आप इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हो, जहां तक आपको काउंट करना है वहां तक आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 0, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे आपका 2 ले लो, मान लो ये आपका 3 है, मान लो ये आपका क्या है 4 है। वैसे ही यहाँ पे इधर आपका -1 आ जाएगा, देन क्या आएगा -2 आ जाएगा, देन -3 आएगा, और इधर कहीं पे आपका -4 आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है कि लेस देन -3 मतलब x की जो वैल्यूज है वो कैसी है, लेस देन 3 है। 3 को छोड़ के इधर जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, मान लो अगर हमने यहाँ पे 3 को पॉइंट कर लिया है ना, और इसको मैं क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा। क्यों ओपन कर दूंगा, क्योंकि 3 जो है वो क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एक्सक्लूडेड है तो हम क्या करेंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे, है ना। क्या करेंगे हम, ओपन सर्कल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ब्लैंक है, इसको आप ब्लैंक भी कह सकते हो, है ना। ये सर्कल कैसा है हमारा, ब्लैंक है, ठीक है ना, कैसा है, ब्लैंक सर्कल है। तो यहां से 3 को छोड़ के इसके बाद इधर जितने भी नंबर्स आने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो सारे के सारे पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है किसकी, x की, जहां तक हम लोग काउंट कर सके, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या करूंगा ना, लाइन को डार्क कर लूंगा, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा, यहां से लाइन को ऐसे डार्क कर लूंगा,
ठीक है, इस लाइन को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, है ना, इस लाइन को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सॉल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞, 3, जिसमें 3 जो है वो क्या है आपका एक्सक्लूडेड है, 3 क्या है आपका एक्सक्लूडेड है। ये जो ओपन सर्कल आपको दिख रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है भाई साहब, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सक्लूजन इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सक्लूजन, ठीक है ना, ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सक्लूजन इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और ये हमने डार्क लाइन यहाँ पे जो बनाई है ये क्या बता रही है, देखो यहाँ पे ना इसके पहले कुछ इंटीजर्स के सॉल्यूशंस हमने देखे थे, उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ इंटीजर्स को डार्क किया था, सिर्फ इंटीजर्स को हमने क्या किया था, सॉरी सिर्फ इंटीजर्स या फिर पॉइंट्स को हमने डार्क किया था। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरी नंबर लाइन को डार्क किया हुआ है। क्यों डार्क किया होगा, क्योंकि हमें पता है कि मान लो अगर कहीं पे, जैसे कि हम सबको पता है कि ये 2 और 3 इसके बीच में क्या आता है, 2.5 आता है ना, क्या आता है 2.5। बट ये जो 2.5 है ये भी तो रियल है ना, ये जो 2.5 है ये भी तो रियल है। और x क्या कह रहा है कि 3 से लेस जितने भी रियल नंबर्स होंगे, चाहे फिर वो रैशनल हो या फिर इरेशनल हो या फिर निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो 3 से लेस होने चाहिए, वो सारे के सारे नंबर x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो ये जो 2.5 दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये भी रियल नंबर है, तो ये भी तो x का सॉल्यूशन हो सकता है ना। तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे लाइन को डार्क कर लिया, है ना, इस पूरे लाइन को हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो अब ये लाइन क्या बोल रही है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हो, 3 को छोड़ के या फिर 3 से लेस, यहां पे जितने भी नंबर्स हो नंबर लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं किसके, x के। कहानी पकड़ में आ रही है, किसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, x के। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो नंबर लाइन का इधर वाला पोर्शन था, ये पूरा नंबर लाइन को हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सारे वैल्यूज है या फिर सारे पॉइंट्स है या फिर जो भी x की वैल्यूज है वो क्या है, x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। मतलब 3 से लेस जितने भी रियल नंबर्स इस नंबर लाइन पे होंगे वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज है हमारी किसकी, x की, ठीक है। कहानी पकड़ में आ गई, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, विद एग्जांपल नंबर 18, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 18 क्या कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 5x - 3 greater than equals to 3x - 5 and show the graph of the solution on the number line। exactly same question to the example number 17, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 17, ठीक है। एग्जांपल नंबर 17 के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो देखिए सॉरी एग्जांपल नंबर 18, माफ कीजिएगा, एग्जांपल नंबर 18 के लिए, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 18, अगेन लिखिएगा गिवन क्या दिया हुआ है आपको, क्या इनइक्वालिटी यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या है यहाँ पे 3x - 5, है ना, क्या है 3x - 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 5x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x - 5, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही LHS में वेरिएबल लाएंगे, RHS में हम कांस्टेंट लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, 3x को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये -5 को आप या एज इट इज रखेंगे, -3 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5x - 3x क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 + 3 कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के सामने कोएफिशिएंट क्या है x, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या सिंबल चेंज होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और जब हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या सिंबल चेंज होता है, नहीं होता है। सिंबल कब चेंज होता है, जब हम क्या करें, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें। अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो ही इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा। बेटा ये बात ना आपको बिल्कुल एकदम फिक्स कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसी में हमारी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इधर नहीं ध्यान देना है ना, क्योंकि इधर भी तो -2 है सर, तो निगेटिव नंबर से तो क्या भाई साहब x के सामने क्या है 2 है ना, x के सामने क्या है 2 है, तो जो वेरिएबल के सामने कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है, ठीक है, उससे डिवाइड करना है। तो अगर मैं 2 से यहां से डिवाइड कर दूं तो क्या सिंबल चेंज होगा, नहीं होगा। तो चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 2x/2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/2। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो आपका निकल जाएगा, क्या मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/2 कितना हो जाएगा -1, है ना। तो x का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कैसी है, एक तो इक्वल हो सकती है या फिर -1 से बड़ी हो सकती है। तो -1 से बड़े रियल नंबर्स कौन से हैं, -1 से बड़े रियल नंबर्स कौन से होंगे, 0 होगा,
देन 1 होगा, 2 होगा, अप टू द व्हाट, जहां तक हम लोग इंफिनिटी तक कैलकुलेट कर सके, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, वहां तक जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज होगी किसकी, एक्स की। वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, किसकी हो सकती है, एक्स की हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन सेट आप कैसे लिखेंगे, हेंस, ठीक है ना, हेंस सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू दी, ठीक है, x बिलोंग्स टू दी। देखो कहां से स्टार्ट करना है आपको, -1 से। 1 क्या है यहाँ पे, इंक्लूडेड है, 1 क्या है यहाँ पे, इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड है तो आप कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल। इंक्लूजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना, क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा, -1 कॉमा अप टू द कहां तक, जहां तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंफिनिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी, जहां तक भी हम नंबर कैलकुलेट कर सके, रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स, वो किसके पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, एक्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंफिनिटी, और इसको हम ऐसे ओपन कर देंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू द ओपन क्लोज ओपन इंटरवल -1 कॉमा इंफिनिटी। अब आता है, इसको हमें शो करना है किसमें, नंबर लाइन के ऊपर, जो कि बहुत आसान सा काम है, ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग जो है वो कर सकते हो, है ना, सारे के सारे बाल गोपाल, है ना, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हो गया आपका अगेन इंफिनिटी, ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी भाई साहब, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जीरो, ठीक है, ओरिजिन ले लो आप इसे, ओरिजिन कह लो, जीरो, ठीक है। ये हो गया 1, है ना, ये क्या होता है 2, ये क्या होता है 3, ये क्या होता है 4। वैसे ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2, ये होगा -3, और कहीं इधर आएगा आपका -4 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू दी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो सेट है, ये जो सॉल्यूशन सेट है, इसमें क्या है, -1 इंक्लूडेड है, मतलब -1 से लेकर, देखो यहाँ पे ये -1 में बना रहा हूं, है ना, इस -1 से लेकर, ठीक है, इससे -1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स है, इधर किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो सारे के सारे क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस है। किसके पॉसिबल सॉल्यूशंस है, एक्स की पॉसिबल सॉल्यूशंस है ना। तो ये -1 से लेकर के, है ना, अब यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, लेकिन ओपन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन। तो इसको मुझे दिखाने के लिए इंक्लूडेड है, क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर देंगे। और यहां से लेकर के इधर जितने भी रियल नंबर्स है, जहां तक हम कैलकुलेट करें, वो सारे के सारे क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस है, पॉसिबल वैल्यूज है, किसकी, एक्स की। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो -1 और -1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंफिनिटी, जहां हम कैलकुलेट कर सके, वो सारे के सारे क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस है। किसके पॉसिबल सॉल्यूशन है, एक्स के सॉल्यूशन है। सो दिस इज द व्हाट, ग्राफ of the number line for the solution set, ठीक है, for the solution set x belongs to the close open interval -1 कॉमा इंफिनिटी। और यहाँ पे ये जो डार्क सर्कल है ना, ये जो डार्क सर्कल आपको दिख रहा है, अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे एक्सक्लूजन इंडिकेट कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, इंक्लूजन इंडिकेट कर रहा है भाई साहब। क्या इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूजन, ठीक है ना, ठीक है, इंक्लूजन, ठीक है ना। और यहाँ पे ना एक्सक्लूजन कर देना, मैंने गलती से सी नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप एक्सक्लूजन कर देना, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया होगा वो, ठीक है, एक्सक्लूजन, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, तो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक्स, ठीक है। तो ये एक्सक्लूजन है और ये क्या है आपका, इंक्लूजन है ना, क्या है, इंक्लूजन है। तो ओपन सर्कल क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सक्लूजन इंडिकेट कर रहा है, और डार्क सर्कल क्या कर रहा है, इंक्लूजन इंडिकेट कर रहा है, मतलब इंक्लूडेड है। डार्क सर्कल का मतलब क्या है, वो जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड है। और ओपन सर्कल, ब्लैंक सर्कल का मतलब क्या है, ओपन सर्कल बोल दो या फिर ब्लैंक सर्कल बोल दो, इसका मतलब क्या है कि ये जो है पॉइंट कैसा है, एक्सक्लूडेड है, ठीक है ना। तो चलिए नोट करिएगा इसे। तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 19 एंड एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है ना। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 19, कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 एंड शो दैट द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। जो आपको बहुत अच्छे से पता है, उसको ज्यादा हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि नंबर लाइन के ऊपर हम सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत फटाक से हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका वैल्यू क्या आता है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 19, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 19 गिवन, ठीक है, गिवन
इनइक्वालिटी इज, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है, एंड इट इज लेस देन, क्या है, किससे लेस है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 4, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि 3 से हमें अंदर मल्टीप्लाइड करना है, तो 3 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू 1 आपको 3 मिल जाएगा, 3 इंटू माइनस 6 क्या मिल जाएगा, माइनस 3x मिल जाएगा, ठीक है, लेस देन। आप देखो 2 से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी को आप कैसे लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है, देखो इनइक्वालिटी आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, बाय रूल करो या फिर डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके करो, लेकिन रूल क्या आपको ध्यान में रखना है कि मुझे एलएचएस में ही वेरिएबल लाना है और आरएचएस में क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, एलएचएस में ही हमें क्या लाना है, वेरिएबल लाना है, और आरएचएस में हमें क्या लाना है, कांस्टेंट लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस 3x जो है इसको मैं एज इट इज रखूंगा, आरएचएस में जो 2x दिख रहा है ना, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, तो लेस देन, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट नंबर है प्लस है, इसको मैंने एज इट इज रखा हुआ है, और ये जो 3 आपको यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा था इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस 3। क्या बात समझ में आई, क्या किया हमने, माइनस 3x को एज इट इज रखा और 2x को मैंने इधर ले आया, क्या हो गया, माइनस 2x। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमें एलएचएस में क्या लाना है, एलएचएस में हमें क्या लाना है, वेरिएबल लाना है, तो इसलिए वेरिएबल टर्म जितनी भी थी मैंने एलएचएस में कलेक्ट कर ली। आरएचएस में मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे 8 ऑलरेडी था, यहाँ पे 3 था, उसको इधर शिफ्ट कर दिया, क्या हो गया, माइनस 3 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, लेस देन, ठीक है। और 8 माइनस 3 जो है वो कितना होना चाहिए भाई साहब, 5 होना चाहिए, सबको पता है कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देखो, ठीक है, फिर से ना यहाँ पे x के सामने निगेटिव नंबर आया हुआ है, क्या आया हुआ है, निगेटिव नंबर। और जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या होता है, सिंबल जो है हमारा वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इसको -5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको -5 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, -5x बाय -5 लेस देन कितना होना चाहिए, 5 बाय -5, है ना। तो देखो ये -5x -5 यहां से निकल जाएगा, ठीक है, कट लेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x लेस देन, और ये 5 बाय -5 कितना होना चाहिए, 5 कैंसिल, कितना बचेगा, -1, है ना, कितना बचेगा, -1। मतलब यहाँ पे क्या है, x जो है वो लेस देन -1 है, मतलब। और इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, भूलना नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन -1, मतलब -1 से हमेशा छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती, या तो फिर उसके साथ इक्वल भी नहीं हो सकती। तो -1 के पहले या फिर -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स है जिनको हम काउंट कर सके अप टू द -इंफिनिटी, वो सारे के सारे क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज होगी। किसकी पॉसिबल वैल्यूज होगी, x की पॉसिबल वैल्यूज होगी। और लेस देन -1 है, मतलब हम किधर जाएंगे, एलएचएस की तरफ जाएंगे, और एलएचएस की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो सोल्यूशन सेट है, हेंस, ठीक है, हेंस सोल्यूशन सेट, ठीक है, हेंस सोल्यूशन सेट इज, क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज, क्या होना चाहिए, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल -इंफिनिटी -1। आ रही है बात समझ में, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -इंफिनिटी -1। क्या ये जो सेट हमने लिखा हुआ है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप देख सकते हो कि इसने क्या कहा था कि x ऐसे रियल नंबर्स है ना, x क्या है, ऐसे रियल नंबर्स है जो -1 से छोटे, -1 से छोटे है, वो उधर कितने भी छोटे हो जाए फिर, है ना, -2 -3 -5 निगेटिव मिलियन, माइनस मिलियन, माइनस ट्रिलियन, वो सारे नंबर्स कैसे हैं, -1 से छोटे हैं। तो जितने भी -1 से छोटे नंबर्स है, रियल नंबर्स है, वो सारे के सारे क्या होंगे, x की वैल्यू होगी, और ये इसमें इंक्लूडेड है। आप देख सकते हो ओपन इंटरवल -इंफिनिटी -1, इसका मतलब क्या होता है कि -इंफिनिटी को छोड़ दिया जाए तो इसके पहले जो नंबर होगा वो फाइनाइट होगा, और -1 को यहाँ पे हमने ओपन किया, इसका मतलब क्या है कि -1 को छोड़ के इसके पहले इससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे x की पॉसिबल वैल्यूज है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन सेट। अब देखो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे उतारेंगे, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर हम इसको कैसे लाएंगे, देखो तो देखो जैसे कि आप सबको पता है ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ठीक है ना, और यहाँ पे ये हो गया आपका 0 मान लो, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, इधर आ जाएगा आपका -1 -2, और ये कितना आ जाएगा भाई साहब -3, ठीक है। अब देखो ये सब पता है कि इधर जो है वो इंफिनिटी होता है और इधर जो है वो -इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि -1 को छोड़ के
तो -1 के ऊपर हम लोग क्या बना देंगे, एक ओपन सर्कल बना देंगे, है ना। -1 को हमें क्या करना है, छोड़ना है, मतलब एक्सक्लूड करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक वाला एक ओपन सर्कल बना देंगे। ओपन भी बोल सकते हो या फिर आप ब्लैंक भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन भी बोल सकते हो या फिर ब्लैंक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम ओपन सर्कल बना देंगे, ठीक है। और यहां पे आप देखो कि यहां से लेकर के इधर जितने भी रियल नंबर्स है इस लाइन के ऊपर, है ना, -1 को छोड़ के चाहे फिर वो -1 पॉइंट, ठीक है, -1 को छोड़ के इधर जितने भी रियल नंबर्स है, -1.1 है ना, -1.2 माइनस जितने भी रियल नंबर्स है इधर इस लाइन के ऊपर, सिर्फ -1 को छोड़ के वो सारी की सारी जहां तक हम लोग कैलकुलेट कर सके या फिर जहां तक हम काउंट कर सके वो सारे रियल नंबर्स क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशन है x की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, है ना। -1 को हमने छोड़ दिया, तो -1 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट है वो सारी की सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस है किसके, x के। ये नंबर लाइन यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, ठीक है, बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 20। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 20, कह रहा है कि, ठीक है, कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी x/2 लेस देन 5x - 2/3 - 7x - 3/5 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। सेम हमें क्या करना है, फिर से सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और उसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दी, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर दी एग्जांपल नंबर 20, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 20। तो यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, x/2, ठीक है, लेस देन 5x - 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7x - 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, x/2 को फिलहाल हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, लेस देन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5x - 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7x - 3 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 × 5 कितना हो जाएगा भाई साहब, 15, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 15। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इंप्लाइज x/2 लेस देन, ठीक है, देखो 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25x, कितना होना चाहिए, 25x, 5 × -2 कितना हो जाएगा, -10। देखो -3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 7 कितना हो जाएगा, -21x, कितना हो जाएगा, -21x, और ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 3 × 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 9 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है हमारा, 15, ठीक है ना। कितना ये 15 है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, x/2 लेस देन, ठीक है, लेस देन, यहां पे देखो 25x - 21x, है ना, 25x और -21x, तो 25 - 21 कितना हो जाएगा, +4x, तो ये कितना हो जाएगा, +4x, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, +4x। और यहाँ पे देखो ये -10 है, ये कितना है, -10 है, और ये कितना है, +9 है, तो -10 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, -1 डिवाइडेड बाय कितना है, ये डिवाइडेड बाय कितना है, 15, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 15 को इधर शिफ्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा, 15x लेस देन 2 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x - 1, ठीक है। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 15x, ठीक है, 15x लेस देन 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा, 8x -2, है ना, क्या मिलेगा, 8x -2। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 15x, 8x को इधर शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, -8x लेस देन कितना होना चाहिए, -2। यहाँ पे देखो 15x - 8x कितना हो जाएगा, 15 में से अगर 8 निकाल दो तो कितना बचता है, 7, तो कितना हो जाएगा ये 7x लेस देन -2। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x के सामने क्या कोएफिशिएंट है, 7 है, 7 कैसा है, पॉजिटिव है, तो अगर इस इनइक्वालिटी को मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये सिंबल चेंज होगा, नहीं होगा। क्या होगा, क्या सिंबल चेंज नहीं होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, x लेस देन -2/7, है ना, कैसे लिखेंगे, x लेस देन -2/7, दैट इज, इसी का मतलब क्या है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, x लेस देन, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, -2/7 मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट 20, है ना, 7 2 कितना होता है, 14, तो कितना बचेगा, 6, है ना, ठीक है ना, मतलब पॉइंट की इसमें वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग, -0.2 के इसमें, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो नंबर्स आएंगे उसे हमें लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, -0.2, है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे
x की जो वैल्यूज होगी वह ऐसे रियल नंबर्स होंगे जो लेस देन माइनस 0.2, क्या हो, लेस देन माइनस 0.2 हो, ठीक है। तो लेस देन माइनस 0.2 अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, x, ठीक है, हेंस, ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट इज, कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू द लेस देन माइनस 0.2, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, LHS में चलेंगे तो जहां तक हम काउंट कर सकते हैं अप टू द माइनस इन्फिनिटी, जहां तक हमारी नजर घूमती है या फिर जहां तक हमारा दिमाग चलता है नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स, क्या, रियल नंबर्स x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, है ना, x की क्या हो सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो किससे लेस होना चाहिए, माइनस 0.2 से लेस होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा, ठीक है, और किससे लेस होना चाहिए, माइनस 0.2, इसी का मतलब क्या है, माइनस 2.7, है ना, क्या है, माइनस 2/7, ठीक है, 2/7। अब ये माइनस 0.2 मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि 0.2 कहां पे आता है ना, तो इसलिए माइनस 0.2 लिया, 2 के बाद के एलिमेंट्स नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो इतने रिलेवेंस नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, ठीक है ना, या फिर उसका रिलेवेंस नहीं है। तो लिखिएगा, ग्राफ के ऊपर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे नंबर लाइन यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबको पता है कि ये हमारा नंबर लाइन है जिसमें ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है भाई साहब, है ना, और ये होता है 1, है ना, ये होता है 2, ठीक है, ये होता है 3, वैसे ये होता है हमारा -1, ये होता है हमारा -2, ये होता है हमारा -3, और हम सबको पता है इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर क्या है हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है ना, इधर क्या है हमारा इन्फिनिटी है। अब देखो कि ये क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि x की जो वैल्यूज है वो लेस देन माइनस 0.2 है ना, मतलब माइनस 0.2 से लेस जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे इसके सॉल्यूशंस है। समझ रहा है क्या, कि x लेस देन माइनस 2.7 क्या कह रहा है कि x मतलब माइनस 0.2, 2/7 माइनस 2/7 का मतलब क्या हो गया, माइनस 0.2, तो माइनस 0.2 से लेस जितने भी रियल नंबर्स है वो सारे इसके सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस 0.2 कहां पे आएगा, है ना, ये देखो 0 हो गया, यहाँ पे आएगा समथिंग, यहाँ पे क्या आएगा आपका, ठीक है, यहां पे समथिंग आएगा आपका माइनस 0.2, है ना, क्या होगा, माइनस 0.2, ठीक है। तो यहां से मतलब यहां से, ठीक है, यहां से जितने भी नंबर्स है लेस, इस नंबर से इधर जितने भी नंबर्स है वो किसके सॉल्यूशंस है, x के सॉल्यूशंस है। तो यहां पे आप क्या कर देंगे, पहले तो इस पॉइंट को हम लोग ओपन कर देंगे, ये जो 0.2 वाला पॉइंट है ना, इसको मैं यहां पे ओपन कर दो। देखो 0 पे हमने नहीं ओपन किया हुआ है, कहां पे ओपन किया हुआ है, बिल्कुल माइनस 0.2 के ऊपर ओपन किया हुआ है, और इस 0.2 के बाद इसको छोड़ने के बाद इधर जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे या फिर माइनस 0.2 से लेस जितने भी रियल नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या है, सॉल्यूशन से, किसके सॉल्यूशन से, x के पॉसिबल सॉल्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसी का मतलब क्या है, -2/7, है ना, इसी का मतलब क्या है हमारा, -2/7, ठीक है, या फिर इसी को आप -0.2 भी कह सकते हो। तो मुझे एकदम स्पेसिफिकली बताना था कि ये जो पॉइंट है वो कहां पे है, इसलिए मैंने क्या किया, -2/7 को -0.2 लिखा, तो हमको स्पेसिफिकली हमें पता चल गया कि ये पॉइंट है यहाँ पे। देखो हमने 0 के ऊपर सर्कल नहीं बनाया हुआ है, हमने किसके ऊपर बनाया हुआ है, -2/7 के ऊपर सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सक्लूडेड है, और यहाँ पे x क्या कह रहा था कि x जो है वो कैसा है, सारे के सारे रियल नंबर्स है लेस देन -0.2, मतलब -0.2 से लेस जितने भी रियल नंबर्स है जहां तक भी हम काउंट कर सके वो क्या होगी, x की पॉसिबल वैल्यूज होगी, और उसको इस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो लिखिएगा इसको।